वालेकुम। इंग्लिश राइटिंग स्किल के अंदर हम टेंस की सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा 9वां लेक्चर है। इसके अंदर हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है, इसे हम अपने किस काम के लिए, किस मकसद के लिए, किन सेंटेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस जो है, ये फ्यूचर के लिए जो प्लान होंगे उन्हें बताने के लिए इसे डिस्कस किया जाएगा। इसके लास्ट पे गा, गे, गी वगैरह आते हैं, जैसा कि वो स्कूल जाएगा, वो स्कूल जाएगा। इसी तरह वो क्रिकेट वो क्रिकेट खेलेगा और वो गाना गाएगा, वो गाना गाएगा। हम ये मैच हम ये मैच जीत जाएंगे, हम ये मैच जीत जाएंगे। वो एक खूबसूरत तस्वीर बनाएगी, वो एक खूबसूरत तस्वीर बनाएगी। यानी इन सब के अंदर क्या है, फ्यूचर के अंदर कोई काम करना है और प्लान है कि वो स्कूल जाएगा। फ्यूचर का प्लान को डिस्कस करने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और उर्दू के वो फिक्रा जिनके लास्ट में गा, गी, गे यानी फ्यूचर को रिप्रेजेंट करना हो, उनके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसकी मुकम्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर और इसके बाद इसकी एप्लीकेशन को भी मुकम्मल तौर पर अप्लाई करके देखेंगे कि ये इनके जो सेंटेंस है वो किस तरह बन। अब हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के सेंटेंस के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमें पता है, किसी भी टेंस को बनाने के लिए हमें उसकी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है और इसके साथ साथ उस टेंस के अंदर कौन सी वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होगी उसकी भी जरूरत होती है। अगर हम हेल्पिंग वर्ब को देखें तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो है वह वो विल और शैल इस्तेमाल होती है। विल और जो शेल है वो इस्तेमाल होती है और जो वर्ब की फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म ही वर्ब की इस्तेमाल होती है। अच्छा, इसके अंदर जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें सिर्फ विल ही यूज किया जाता है, जबकि जो पहले की इंग्लिश थी, एडवांस लेवल की इंग्लिश नहीं थी, उसमें आई आई और वी के साथ शैल इस्तेमाल करते थे। आई और वी के साथ शैल इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा बाकी ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, कोई भी नाम था उसके साथ, या वी के साथ या दे के साथ या यू के साथ विल इस्तेमाल करते थे। सिर्फ विल को आई और वी के साथ इसलिए इस्तेमाल किया जाता था जब किसी बात पर जोर देना होता था। लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश के अंदर आप शैल को ना भी इस्तेमाल करें, सिर्फ विल को इस्तेमाल कर दें तो भी काफी है। यानी आप अगर इसकी हेल्पिंग वर्ब सिर्फ विल ही इस्तेमाल करते जाएं तो भी ठीक है। अब हम इसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव अगर सेंटेंस को देखें तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम सेंटेंस देखते हैं कि क्रिकेट वो क्रिकेट खेलेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आइडेंटिफाई, सब्जेक्ट ही है तो जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही वो हेल्पिंग वर्ब लेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल या शैल। ही के साथ विल, या अब हर एक के साथ भी आप विल ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ही विल। उसके बाद वर्ब खेलने की क्या है, जो फर्स्ट फॉर्म है प्ले। उसके बाद क्या है, क्रिकेट। ही विल प्ले क्रिकेट। इसी तरह हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि वो लाहौर जाएगा। तो इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, वो। इसके अंदर हमने ही लगा दिया। उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल्स, आप सब में विल लगा सकते हैं। उसके बाद वर्ब जाने की क्या है, गो। और कहाँ जाना है, ऑब्जेक्ट क्या है, लाहौर। ही विल गो टू लाहौर। इसी तरह जो है अली 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 गाना गाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आइडेंटिफाई, अली आ गया। हेल्पिंग वर्ब सबके साथ विल लगा सकते हैं, अली विल। और गाने की सिंग, ठीक है, गाने की। और क्या गाना है, ऑब्जेक्ट क्या है, सिंग आ सॉन्ग। अली गाना गाएगा। इस तरह जो इसका पॉजिटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो मुकम्मल हुआ। अगर हम इसका नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें तो उसमें क्या है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है, नोट। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है, नोट। यानी वो क्रिकेट नहीं खेलेगा, ही विल क्या आ जाएगा, नॉट प्ले क्रिकेट। वो लाहौर नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू लाहौर। वो गाना नहीं गाएगा, ही विल नॉट सिंग अ
सॉन्ग। यानी कि इसका जब नेगेटिव का हम सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नोट लगा देंगे। जहां भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नोट नोट नोट। इस तरह नेगेटिव का और पॉजिटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर बस एक ही है, बस हेल्पिंग वर्ब के पास नोट लगाना है। अब हम इसका इंटेरोगेटिव का और इंटेरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। हम इंटेरोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। इंटेरोगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाती है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये इंटेरोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। जैसा कि क्या क्या वो क्रिकेट खेलेगा, क्या वो क्रिकेट खेलेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट क्या है, ही। उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, विल आएगा या शैल, आप सबके साथ विल लगा सकते हैं, विल ही। उसके बाद वर्ब आएगा, खेलने की जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म है प्ले, ही विल ही प्ले। उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा क्रिकेट, विल ही प्ले क्रिकेट। इस तरह जो है इंटेरोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि क्या क्या वो कपड़े धोएंगे, क्या वो कपड़े धोएंगे। क्योंकि गे है यानी ये प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी जगह क्या आएगा, दे आएगा। और इससे पहले सब्जेक्ट से पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, आप विल लगा सकते हैं सबके साथ में, विल दे। उसके बाद वर्ब आएगा, धोने का क्या है, वॉश, वॉश क्या है, वॉश द क्लोथ, वॉश द क्लोथ। इस तरह ये जो सेंटेंस है ये मुकम्मल हो जाएगा इंटेरोगेटिव। उसके बाद अगर हम देखें कि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव का अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा तो कैसे बनाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देते हैं, नोट। सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देते हैं, नोट। क्या वो क्रिकेट नहीं खेलेगा, तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, विल ही नॉट प्ले क्रिकेट, विल ही नॉट प्ले क्रिकेट। क्या वो कपड़े नहीं धोएंगे, विल दे नॉट वॉश द क्लोथ। इस तरह इंटेरोगेटिव और नेगेटिव के अंदर जस्ट ये फर्क है कि सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। इस तरह ये जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस दूंगा जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे और मुझे कमेंट करेंगे। अब आपने इन तमाम सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है और इसके साथ साथ आपने कम से कम 20 सेंटेंस जो है वो ऐसे बनाने हैं जो कि आपकी प्रैक्टिस को 100% तक एक्यूरेट कर दे। और उसके बाद कभी भी फ्यूचर इंडेफिनेट का सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना हो तो आप इजीली उसे बना ले। लेकिन इसके साथ साथ आप वर्ब की फॉर्म को भी याद कर लें ताकि आप उसे गाहे बगाहे अप्लाई करना सीख जाए। तो इस तरह आप प्रैक्टिस करें और मुझे ये कमेंट करें। इब्रार अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।